फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं माई जीके एंड जीएस। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 51 क्वेश्चंस को कवर किया था। अब इसमें मैं उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? उसके आकार के बारे में पूछा गया है। तो वह त्रिभुजाकार विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, परंतु भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है, परंतु भारत में भी इसके कई सारे स्थल हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो जो है हमारा राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हमारा सबसे बड़ा स्थल। राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान जी ने की थी। यहाँ पे घाघरा लिख गया है बट ये घग्गर नदी है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है, और वो कौन कौन से हैं? मतलब कि उनकी खुदाई में बहुत सारे स्थल निकले, बट जो सबसे बड़े नगर थे वो 6 ही थे, और उनके 6 के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा है हमारा हड़प्पा, तीसरा है हमारा गढ़ीवारी वाला, और चौथा है हमारा धोलावीरा, फिर है राखीगढ़ी पांचवा, और छठा है हमारा कलिबंगन। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़े स्थल थे जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो वो है गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो वो है शहद। मिठाई के लिए, मिठाई के तौर पे वो मिठास के लिए जो है, जैसे हम लोग अभी मिठाई वगैरह गुड़ वगैरह खाते हैं, तो वो उस टाइम वो लोग शहद का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और नाप तौल की जो इकाई है वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। ये 1 लीनियर क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? तो उस टाइम 2 व्हीलर तो थी नहीं, फिर भी इसमें लिखा हुआ है 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। उस टाइम 2 स्ट्रोक और हमारा 4 स्ट्रोक नहीं था, इसलिए हमारा जानवर जो है उसका 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे उस टाइम। ये 1 लीनियर में है कि उस टाइम वो लोग तलवार उस टाइम नहीं होती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। 1 लीनियर में है ये दोनों क्वेश्चन कि वो लोग तलवार से परिचित नहीं थे और पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति उनमें प्रचलित थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो उनके विनाश का जो सबसे बड़ा कारण था वो है बाढ़, सबसे प्रभावी कारण थी, क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ आ गई, उनकी सभ्यता जो है पूरी खत्म हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था उस टाइम? तो वो लोग कहते थे टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? तो उस टाइम जो है धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। वो तो वैसे आज भी है हमारी धरती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग पशुओं में सबसे विशेष कौन था?
मतलब वो जानवरों में सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते थे, सबसे ज़्यादा विशेष जानवर उनका कौन था, तो वो है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला जो सांड था उस टाइम वो सबसे ज़्यादा प्रचलित था और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। लेखन कला की ऊंची प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो वो है सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, इस चीज को याद रखिएगा। और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की सब लिपि कौन सी थी, वो है भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन ही है बट ये साइंस से रिलेटेड है, फिर भी यहाँ पे जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और जीके में ही आता है ये भी, कि किसी पदार्थ की आयु का पता कैसे लगाते हैं। तो आपको बता दूं कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की जो कि काफ़ी पुराने होते हैं या फिर नए होते हैं, उनकी एज जो डिसाइड की जाती है वो उसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ की हम एज का निर्धारण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसकी एज को। तो कार्बन डेटिंग को हम रेडियो कार्बन, C14 या कार्बन डेटिंग, इन तीनों नाम से जानते हैं। एक ही प्रोसेस है, उसके 3 नाम हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, कैसे की थी। तो इसकी खोज जो है अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे रसायन शास्त्र BF लिविंग के द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही पुरानी होती है। इसके बारे में इतना ही। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं उन स्थलों की वर्तमान स्थिति। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है खुदाई करके ही तो मतलब पता चला था कि यहाँ पे है। तो जिन जगहों पे खुदाई की गई थी, टोटल 13 जगह हैं जहाँ पे खुदाई की गई थी और वहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो मैं उन तीनों जगहों का नाम, किस नदी के किनारे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है और कब की थी और किसने की थी, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 जगह हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो कम से कम आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके जरूर इसमें से फंसेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा स्थल जो है हड़प्पा, जिसके नाम पे इस सभ्यता का नाम भी पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे, और ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे, वर्तमान स्थिति जो है इसकी पंजाब के नहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाही वाला जिला। पाकिस्तान में भी पंजाब है, इंडिया में तो है ही। और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो दयाराम साहनी जी हैं 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1946 और विलर साहब ये 1930 ईस्वी में। और नेक्स्ट हमारा जो है वह है मोहनजोदड़ो। इसका भी नाम काफ़ी फेमस है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में ये भी है, ये सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में, लरकाना जिले में। और इसके उत्खननकर्ता जो थे, खुदाई करवाने वाले, वो थे रखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी, मैके 1927 ईस्वी, विलर 1930 ईस्वी। जो विलर साहब थे वो उसमें भी थे, हड़प्पा में भी और इसमें मोहनजोदड़ो में भी। और हमारा तीसरा स्थान है चुन्हू-दड़ो। ये काफ़ी फेमस है चुन्हू-दड़ो, शायद आपने इसका नाम सुना हो। और ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है, सिंधु नदी के किनारे ये भी है। एक मोहनजोदड़ो, चुन्हू-दड़ो, ये दोनों जो है दड़ो दड़ो आ रहे हैं और सिंधु नदी के किनारे ही हैं और दोनों पाकिस्तान में हैं। एक जो है हमारा मोहनजोदड़ो था वो लरकाना ज़िले में था, सिंध प्रांत के, और ये है हमारा पाकिस्तान के नवाबशाह ज़िले में। और इसके उत्खननकर्ता मैके साहब, इनको अपने मोहनजोदड़ो में भी थे मैके जी और इधर भी हैं। 1925 ईस्वी में मैके साहब और MG मजूमदार 1931 ईस्वी। और नेक्स्ट है हमारा
कलिबंगन, ये भी काफ़ी फेमस नाम है। ये घग्गर नदी के किनारे, और ये इंडिया का प्लेस है, आपको जान के खुशी होगी। वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ये, और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो थे अमलानंद घोष 1951 ईस्वी, और बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 ईस्वी। कलिबंगन घाघरा नदी के किनारे और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, नदी का किनारा और वर्तमान स्थिति, मेन चीज़ यही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कोटदीज। कोटदीजी, यहाँ जा में ई की मात्रा होनी चाहिए थी बट नहीं है, ये ठीक है। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान स्थिति जो है इसकी खैरापुर, सिंध प्रांत के खैरापुर नामक स्थान में है। ये भी आई थिंक सिंध, और इसके खुदाई करता जो है, उत्खनन करता वो है फजल अहमद 1953 ईस्वी। और नेक्स्ट है हमारा रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है ये, और इसके उत्खनन करता जो है ये यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, पंजाब के रोपड़ जिले में, और इसी से इसका नाम रोपड़ भी रखा गया, और सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर। रंगपुर जो है ये हमारा मादर नदी के किनारे है, और वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो है हमारे रंगनाथ राव जी 1953 से 1954 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है हमारा लोथल। ये काफ़ी फेमस है लोथल। ये है भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो है रंगानाथ राव जी। ये नाम आपको याद हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कई जगह की खुदाई करवाई। ये लगभग 3 या 4 में इन्होंने खुदाई करवाई है। और नेक्स्ट है हमारा लोथल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो वो है गुजरात में, अहमदाबाद जिले में। जिला ना भी याद रखें तो चलेगा, बट स्टेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे, और आपको जान के खुशी होगी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ये तो आप याद ही रखेंगे भाई, क्योंकि मैं तो यूपी का हूँ। उत्खनन करता थे इसके यज्ञदत्त शर्मा जी 1958 में। नेक्स्ट है हमारा सुतकांगेडोर। ये दाशक नदी के किनारे पाकिस्तान में मकरान के समुद्र के किनारे पर है। मकरान के समुद्र के किनारे दाशक नदी पर सुतकांगेडोर। इसके खोजकर्ता जो थे वो थे आरएल स्टाइन 1927 ईस्वी। और हमारा नेक्स्ट है वनमाली। सही है, रंगोली नदी के किनारे, हरियाणा के हिसार जिले में, वर्तमान में ऐसा है। और इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। वनमाली, वनमाली, रंगोली, काफ़ी नेचुरल वर्ड्स हैं, कोई उल्टा सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। ये है लूनी नदी के किनारे, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में। और इसके उत्खननकर्ता जो थे, ये धौला लिखा है बट ये धौला है, धौला औ की मात्रा होगी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो हैं जीपी जोशी जी 1967 से 1968 ईस्वी, 1967 टू 1968, 1 साल। और रविंद्र सिंह बिष्ट जी ये 1990 से 1991, ये भी 1 साल। और हमारा नेक्स्ट है सोतकाहा। सोतकाहा, ये सोतकाहा जो है ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको। सोतकाहा शादी कौर नदी के किनारे, वर्तमान में बलूचिस्तान में है ये प्लेस। और इसके खोजकर्ता हैं जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी में। सोतकाहा
शादी कौल नदी के किनारे। ओके, और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो है बलूचिस्तान। तो इसी के साथ हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है आज का। और आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो वैदिक सभ्यता पे आएगा, क्योंकि हम पूरा हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और साथ में ही मेरा जो दूसरी प्लेलिस्ट है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो मैं आज ही कोशिश करूँगा अपलोड करने की। और साथ में जो हमारे लेटेस्ट इस टाइम मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, राज्य सरकार, इन सभी के जितने भी मंत्री हैं, राष्ट्रपति से लेके राज्य मंत्री तक, सभी के पोजीशन, उनका विभाग, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आज से कल तक अपलोड करने वाला हूँ। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशंस की लिए अपना जो है बेल आइकन को प्रेस करें। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।